एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान वैष्णव और आज हम पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है। और हम यहाँ पर उतना ही समझेंगे जितना हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम या फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपने 11th-12th क्लासेस में बहुत अच्छे से समझा होगा, बट हमें यहाँ पर इतने डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ प्रीवियस ईयर पेपर भी देखे थे, उसके अंदर बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड इतने कुछ क्वेश्चंस नहीं थे। तो हम समझते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? बाई मतलब दो, मतलब समेशन ऑफ टू टर्म्स। यहाँ पर भी देखो एक्स और वाई दो टर्म्स है, हम उसका क्या करें? समेशन करें। और यहाँ पे एन है, एन की पावर कुछ भी हो सकती है। सो इट इज़ यूज टू एक्सपांड एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉर्म। इस फॉर्म में जो भी आपको एक्सप्रेशंस दी होगी उसको एक्सपांड करने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एक्स प्लस वाई की पावर एन या फिर ए प्लस बी की पावर एन फॉर्म का मतलब है क्या? जैसे कि हम कुछ फॉर्म्स लेते हैं, जैसे कि ए प्लस बी। ए प्लस बी किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी की। यहाँ पर इसकी पावर क्या है? 1। मतलब n किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। n यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। अब हम a प्लस बी की पावर 2 लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला भी हमको पता है क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी की होल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस बी और a प्लस बी, और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यही आएगा। फिर हम लिखते हैं a प्लस बी का क्यूब। ये क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और इससे भी हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? क्यूब का मतलब क्या है? 3 बार a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। अगर आपको ऐसे ही a प्लस बी की पावर 4 को सॉल्व करने के लिए बोले, इस मेथड से करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसको निकालना। इसलिए क्या हम यूज़ करेंगे? बाइनोमियल थ्योरम का। पर एक बार के लिए आप ऐसा मानो, अगर हम a प्लस बी की पावर 4 के लिए सिंप्लीफाई कर भी देते हैं तो हम कहाँ तक कर सकेंगे? हम 3 तक याद कर सकते हैं, 4 तक याद कर सकते हैं, 5 पावर के लिए याद कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर जैसे 10, 20 आ जाए तो उसके लिए सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये बाइनोमियल थ्योरम लिख रखी है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। अब क्वेश्चन में आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है, आपको इसको क्या करना है? एक्सपांड करना है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो करते हैं इसको। इधर देखो x क्या हो जाएगा? x x ही है, और y क्या है? 1/x है, और n क्या है? इधर 6 है। तो हम इसकी हेल्प से करते हैं। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे समझो। जैसे n क्या हमारे पास 6। समेशन मतलब क्या होता है? ऐड ही होता है। तो n के इधर 6 है, 6 मैंने लिखा। फिर क्या है? c r क्या है? r हमको क्या करना है? 0 से लेकर n तक जाना है, और यहाँ पे n क्या है? 6 है, तो मतलब पहले हम 0 लेंगे। ये हमने 0 लिया। फिर उसके बाद में x क्या हमारा? x है, ये x। फिर n क्या था? 6 था, और r क्या है? 0 है। ऐसे ही y क्या है? इधर 1/x है, 1/x। और इसकी पार क्या है? r क्या है? 0। ऐसे हमने 0 के लिए कर दिया। अब हमको 0 से लेकर समेशन कहाँ तक करना है? n तक। तो हमने 0 के लिए कर दिया। अब हम r की जगह 1 रखेंगे, तो आएगा 6c1। और फिर वापस से x, फिर n माइनस r, तो इधर क्या हो जाएगा? 6 माइनस 1, और फिर 1/x, और अब इधर r क्या है? 1। अब हम क्या करेंगे? r की वैल्यू 2 लेंगे, तो 6c2 x 6 माइनस 2 और 1/x की पावर 2। r की वैल्यू 3, 4, 5, 6 तक करेंगे। अब देखो हमने यहाँ पे ये लिख लिया है। ये कैसे आया है? आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे समेशन का साइन है। समेशन का साइन मतलब क्या है? 0 से लेकर n तक। r की वैल्यू क्या है? 0 से लेकर हमको n तक ले जानी है, और n हमारा क्या है? 6 है। तो एक बार हमने r की वैल्यू 0 ली, 0 लेकर इस पूरी चीज़ को सॉल्व करा। समेशन मतलब ऐड ही होता है। फिर एक बार मैंने 0 लिया r की वैल्यू, फिर उसमें ऐड करा r की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और 6। 6 तक मैं क्यों गई? 6 तक मैं क्यों गई? क्योंकि मेरे को समेशन कहाँ तक करना था? n तक ही करना था, और n हमारा क्या है? 6 है। अब देखो इधर कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। 6c0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 6c0 क्या होता है? 6 ही होता है, और फिर x की पावर 6। और अगर किसी की पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या आता है? 1। तो फिर हम 6c1 को सॉल्व करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि हम अगर कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन ही है,
मुझे पता है कि इसको सॉल्व करने का एक फ़ॉर्मूला होता है, बट मैंने आपको एक शॉर्टकट वे बताया था। शॉर्टकट तो नहीं बोल सकते, उसी का ही एक पार्ट है, एक स्टेप है कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का, बट वो ईज़ी होता है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे देखो 1 लिख रखा है तो इसको एक ही बार खोलना है। अगर एक ही बार खोलना मतलब 6 ही लिखेंगे, और ये 6/1। अगर आप फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व करते हो तो यही आएगा, 6 ही आएगा इसका आंसर। फिर x 6 माइनस 1 क्या होता है 5, और 1/x। फिर 6c2 को कैसे निकालेंगे? अब देखो नीचे 2 लिख रखा है तो इसको हम 2 बार खोलेंगे, मतलब 6 × 5 2 बार खोल लिया। और फिर ये 2 है तो इसको भी 2 बार ही खोलेंगे, 2 × 1। और x की पावर 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4। और ये x की पावर तो 2 ही है, मतलब 1/x²। फिर क्या है 6c3, 3 है नीचे तो इसको 6 को अपन 3 बार खोलेंगे, मतलब 6 × 5 × 4, 3 बार मैंने इसको खोल लिया। और ऐसे हम 3 को भी 3 बार खोलेंगे, 3 × 2 × 1। और x 6 माइनस 3 3 हो जाएगा, और 1/3 का क्यूब। फिर क्या है 6c4, 4 है तो इसको 4 टाइम्स खोलेंगे, 6 × 5 × 4 × 3, और 4 को भी हम 4 बार ही खोलेंगे, 4 × 3 × 2 × 1। और x की पावर क्या है 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2, और 1/x की पावर 4। फिर है 6c5, अब हमको 6 को कितनी बार खोलना है 5 बार, तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2, और 5 × 4 × 3 × 2। और इधर क्या है x की पावर 6 माइनस 5, तो इधर हो जाएगा x, और ये 1/x की पावर 5। फिर प्लस 6c6 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और x 6 माइनस 6 क्या हो 0, और किसी की पावर 0 का आंसर क्या होता है 1 होता है, तो इंटू 1 × 1/x की पावर 6। अब हम इस पूरी चीज़ को कैसे लिख सकते हैं 6x की पावर 6 प्लस यहाँ पर ये x है और इससे कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 4x की पावर 4, तो 6x की पावर 4 प्लस को सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये 3 से कट होगा तो इतना आ जाएगा 15, और ये क्या है x² और ये क्या है x की पावर 4, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 15x की पावर 2। सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 3 से कट हुआ और ये 3 से 3 कितना आएगा 20, और ये इसकी पावर कितनी है 3 और इसकी पावर भी कितनी है 3, तो ये दोनों 5 4 ज़ा 20 प्लस इससे ये कैंसिल हुआ और ये 2 3 से कट हुआ और ये 15, ये 15 हो गया, 5 × 3 15, और अगर हम इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, x की पावर 2 बचेगा, 15/x की पावर 2 प्लस यहाँ से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी पावर बचेगा 4, और इससे हम कैसे लिख सकते हैं 1/x की पावर 6। सो बाय द यूजिंग ऑफ बाइनोमियल थ्योरम वी एक्सपेंड दिस एक्सप्रेशन टू दिस। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए, फॉर लेटेस्ट अपडेट, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।